पिछले कल 5 बजे के करीब मेरे ऊपर फिर से कुछ शूटर लाए गए थे और उन्होंने मेरे को और मेरे 2 पीएसओ थे, हम कुनाड़ा के पास जो लखनपुर के पास खड़े थे, वहाँ पे एक गाड़ी आई। उसके बाद तुरंत दूसरी गाड़ी आ गई और जो है 8-10 लड़के एक गाड़ी में बैठे थे, 4-5 लड़के एक गाड़ी में बैठे थे। एक यूपी नंबर का मोटरसाइकिल था और उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं पीएसओ का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी मुस्तैदी से जो है वो हमला टल गया। लेकिन तुरंत बाद हमने वो नंबर पुलिस को दिए और एडिशनल एसपी का यहाँ मौके का ऑफिसर था। अभी तक ना उन गाड़ियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, ना उन बंदों को पकड़ा गया, जबकि वो सारे के सारे लोग हथियारबंद थे। और एसपी साहब को मैंने फोन किया, छुट्टी थे, डीएसपी साहब छुट्टी थे। जब ये सारे ऑफिसर छुट्टी होते हैं, एडिशनल एसपी के पास चार्ज होता है, तो इस प्रकार के गुंडों को न्योता दिया जाता है कि तुम काम करो। और जब जब यहाँ पे जेपी नड्डा आए, चाहे 23 फरवरी 2024 की बात है, गुंडे नड्डा की जनसभा से पकड़े गए जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। फिर होली वाले दिन नड्डा साहब के बेटे ने पुलिस को व्यस्त कर दिया, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रख दिया बॉयज स्कूल में, सारी पुलिस वहां व्यस्त थी। उस दिन भी एसपी साहब छुट्टी, डीएसपी साहब छुट्टी, एडिशनल एसपी के पास चार्ज था। उस दिन फिर ये बोला कि अब वहां कोई पुलिस नहीं, अब जाओ अटैक कर दो, तब हमला हो गया। अब तो हद इस बात की हो गई, अब हम ज्ञापन देने आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि ऐसा रात को हुआ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एडिशनल एसपी हमें घेर गया कि आप डीसी के पास नहीं जा सकते। शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पे ज्ञापन देने आ रहे हैं और एडिशनल एसपी बोल रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे तो मैं गोली मार दूंगा। गुंडों की गोली से तो हम बच गया, एडिशनल एसपी बोलता है कि मैं गोली मारूंगा। अब इस प्रकार के अफसर यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने यहाँ पे बिलासपुर में रखे हैं, जो सरेआम चिट्टा तस्करों के साथ बैठ करके खाते पीते हैं, सूटों के साथ उठते बैठते हैं, तो हमें मजबूरन आज जो है डीसी के पास धरना देने के लिए यहाँ पे बैठना पड़ा है। और अभी मैं तिथि तय करूंगा, पूरे बिलासपुर में अनाउंसमेंट कराऊंगा और एडिशनल एसपी का दफ्तर बंद करेंगे, इसको कमरे के अंदर नहीं जाने देंगे। जितनी जेलें बढ़ानी है जेलें बढ़ा दो, हमें भर दो जेल में, लेकिन इस चिट्टा तस्कर के साथ और सूटरों के साथ संबंध रखने वाले ऑफिसर को दफ्तर के अंदर नहीं घुसने देंगे। सारा बिलासपुर बर्बाद कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कानून बना दिया कि चिट्टा तस्करों को जो है उम्र कैद हो। कैसे होगी उम्र कैद जब आपका ऑफिसर जो है वो तस्करों के साथ मिला हुआ है? कहाँ आपकी सीआईडी सोई हुई है? सीआईडी के लोग ऐसी सीआईडी क्यों नहीं देते जाकर के ऊपर? सिक्योरिटी के लोग कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं ऐसी सीआईडी देते कि आपका ऑफिसर इस प्रकार के तस्करी के मामलों में जुड़ा हुआ है? तो ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हम ज्ञापन देने आए थे, आज हमें रोका गया। और दुख इस बात का है कि प्रशासन के लोग जो है वो हमें रोक रहे हैं कि ये अभी नहीं आ पाओ, अभी नड्डा साहब आ रहे हैं। तो नड्डा साहब आ रहे हैं तो नड्डा साहब के लिए आप अलग से सुरक्षा का प्रबंध करो। हम तो सरकार के अंग हैं, सरकार हमारी है, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो सिंपल खाली हाथ एक कागज ज्ञापन लेकर के मुख्य डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे और सारा प्रशासन आके हमें रोक रहा है कि आप आगे मत जाओ, नड्डा साहब आ रहे हैं। तो नड्डा ने यहां पे गुंडागर्दी फैलाई है। चौथा शूटर कहां है? बिलासपुर की पुलिस को मैं बताता हूं, जैसलमेर में जाकर देखो, वहां एक होटल बन रहा है। चौथा शूटर मेरे ज्ञान के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक जैसलमेर के अंदर जो है चौथा शूटर छुपाया हुआ है। सरेआम आप गोलीबारी करके जो है कांग्रेस के नेताओं को मारना चाहते हैं और यहां पर जो है वो अपंग पुलिस ऑफिसर अपंग हो गए सारे। मेरा ख्याल तो मत रखो और अपने जवानों का ख्याल तो रखो। जो दो मेरे को पीएसओ लगाए आपने, एक पीएसओ को गोली मार दी पहले, 2 गोलियां उसको लगी, 2 पीएसओ और मरवाने के लिए भेजे हैं। यदि आपने यही सोचा कि बम्बर को मरवाना है तो सरेआम बोलिए कि इस चौक में आना, हम पार्टी के लिए, बिलासपुर की जनता के लिए गोली खा लेंगे। लेकिन गाबर कंपनी, रेलवे कंपनी की इनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे यहाँ पे, और नड्डा की दादागिरी नहीं चलने देंगे, तरलोक जुमाल की दादागिरी नहीं चलने देंगे। तरलोक जुमाल के साथ वो लंच डिनर करते हैं तस्कर लोग और शूटर लोग। शूटरों के कंधों पे जो है तरलोक जुमाल नाचता है। नड्डा का बेटा जो है वो तस्करों की बंदूक से जो है फोटो खिंचवा रहा है, तस्करों के साथ जो है मनाली ट्रिप के ऊपर जो तस्करों को भेज रहा है। सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए धरने पे बैठना पड़ा है और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेपी नड्डा की गुंडागर्दी, जेपी नड्डा की चोर बाजारी, 18 करोड़ रुपए का प्लॉट बनाया, उसी दिन हमला हुआ हमारे पर, जिस दिन हमने एम्स में जो है धरना दिया। 18 करोड़ रुपए का प्लॉट दर्शाया, 7 दिन मशीनें लगी और 18 करोड़ रुपए गोल हो गया वहां पे। 19 करोड़ रुपए के जो है
19 करोड़ रुपए की बाउंड्री वॉल दर्शाई जहां पिलर खड़े किए और 25 करोड़ रुपए के एम्स में पौधे लगाए। ये घोटाला उठाना, ये घोटाले उठाना हमारा कर्तव्य है, हम उठाते रहेंगे। उसके बदले में यदि हमें गोली खानी पड़ती है तो हम गोली खाएंगे, नड्डा के सूत्रों से भी खाएंगे। और नड्डा का जो ये एडिशनल एसपी यहाँ पे बिठाड़ा हुआ है, जो चोर बाजारी में चाहिए, जिसने सरेआम यहाँ पे इसकी अभी यदि गोली मारना चाहता तो अभी मरवा ले। लेकिन कितने लोगों को मरवाएंगे आप, कितने लोगों को मरवाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं धरने पे बैठा हूँ और मैं डीसी साहब को ही पूछूंगा भी आकर के। अभी डीसी साहब यहाँ पे है नहीं, मैं पूछूंगा अभी किस कैपेसिटी में आप जो है ज्ञापन देने से रोक रहे हैं यहाँ पे लोगों को। डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, आपको लोगों का ज्ञापन लेना है आकर के।